बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी कि ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इल्म का दरवाज़ा कहा है। तो आज मैं एक सवाल आपसे पूछने आई हूँ और उस सवाल के जवाब का मुझे बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार है। हज़रत अली ने कहा कि वाकई कि ये सच है कि मेरे तायाजाद भाई ने मुझे इल्म का दरवाज़ा कहा है। तो ए औरत, मुझसे पूछो क्या पूछना चाहती हो, ताकि मैं आपके सवाल का जवाब दूं और आपकी ज़िंदगी जो है आसानी से गुजरे और आपकी ज़िंदगी जो है सहल गुजर सके। तो वो औरत आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहती है कि मैं एक शख्स से बड़ी मोहब्बत करती हूँ, एक शख्स से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी रूह की तस्कीन के लिए। लेकिन वो शख्स जो है वो मुझे छूने की कोशिश करता है, वो मुझे छू कर अपनी नफसानी ख्वाहिशात का इजहार करता है, मुकम्मल करना चाहता है। ए अली, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो उसने सवाल किया कि ए अली, मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या क्या अगर वो मेरे जिस्म को छू ले, अगर वो अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा कर ले, तो क्या ये सब जायज़ है? क्या बगैर शादी के ये सब जायज़ है? तो हज़रत अली ने जवाब दिया, ऐ औरत, जिससे मोहब्बत होती है। कितना प्यारा मुकम्मल खूबसूरत जवाब है कि अगर कोई मेरा बहन भाई जिसकी शादी नहीं हुई, अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो ये जवाब सुने और फिर देखे क्या वाकया ही ये मोहब्बत है या नहीं। जिस मोहब्बत के अंदर इंसान दूसरे इंसान की इज्जत करे, मोहब्बत जो है वो अदब का पहला करीना है। अगर कोई इंसान आपसे मोहब्बत करता है तो वो आपकी इज्जत भी लाजमी करेगा, और अगर आपकी इज्जत नहीं करता तो वो आपसे मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत के करीनों में से अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो सबसे पहले इसकी इज्जत करता है। अगर वो शख्स वाकईतन तुम्हारी इज्जत करे तो इसका मतलब ये है कि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। लेकिन वो तुम्हारे जिस्म को छूने की कोशिश करता है और तुमसे तुम्हारी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है, तो इसका मतलब ये है कि ये खालस जो है मफादात कि अब सिर्फ और सिर्फ वो अपना फ़ायदा सोच रहा है, ये अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, जिससे मोहब्बत का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। लिहाजा अगर तुम्हें लगता है कि ये मोहब्बत है तो तुम गलत हो। ये तो सरासर अपनी हवस मिटाने का एक तरीका कार है, ये किसी आम इंसान का कहना नहीं है। ये उसने कहा, हज़रत अली ने, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का दरवाज़ा कहा है। तो कोई भी मेरा बहन भाई अगर कोई सुन रहा है तो उससे अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो ये बात याद रखें कि अगर तो आपसे मोहब्बत सच्ची करता है फिर तो वो आपके लिए निकाह का पैगाम भेजेगा, अपने वालिदैन को लेके आएगा। और अगर अगर कोई अच्छा लगे आपको, आप उससे निकाह का कहो, अगर वो आपसे निकाह करता है तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा रिश्ता अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का बनाया है, तो वो मोहब्बत जो है वो पाया तकमील तक पहुँच जाएगी। लेकिन अगर कोई आपसे निकाह का आपके कहने पे आपको छोड़ देता है या वो उज़र बनाता है, बहाने तराशता है, तो फिर आप उससे छोड़ दें। ये इस्लाम में किसी भी जगह पे जायज़ नहीं है। सिर्फ पसंद की शादी है कि आप किसी को पसंद करना गुनाह नहीं है। ये बात आप हमेशा याद रखें कि अगर आप पसंद की शादी करते हैं तो वो अल्लाह ताला ने भी इसकी इजाज़त दी है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनका कितना बुलंद मकाम है। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद किया था और फिर उनसे, देखिए, पसंद करना अगर गलत होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा बनने जा रही थी, उनकी बीवी बनी थी। अगर गलत होता तो ये अल्लाह ताला इस रास्ते से उन्हें ना भेजते, किसी भी तरह उनका निकाह होता। लेकिन हुआ कैसे कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद किया और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा। ये हमारे लिए ज़ादिरा अल्लाह ताला ने हमारे लिए रास्ते बताए हैं कि हम जो है पसंद की शादी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो गलत तरीक़ाकार है वो गलत है। वो जिस हिसाब से भी आप करें, चाहे कोई आपको इस बात पे ब्लैकमेल करे कि मैं तो मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, है जैसे भी,
لیکن آپ نے اس کی باتوں میں نہیں آنا، کسی بھی طریقے سے نہیں آنا۔ تو بہت ہی زبردست، مجھے بہت یہ اچھا لگا تھا ٹاپک کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ کسی ایک بندے کی بھی اگر اصلاح ہو جاتی ہے تو میری اور آپ کی آخرت جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سنور جائے گی۔ اور اگر کوئی گناہ کر بیٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سچی توبہ کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔